Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. This is your SST subject and lecture 4, lecture number 4. I'm your teacher Aisha. As you know that first term that the new session has been started. हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और हमने ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट लेसन कवर कर लिया है. Now it's time to start the next lesson. So open your SST books. Open page number 2 as I'm going to revise the unit number 1 that we have learned about the solar systems, the earth, the moon and the space. Page number 3 we have learned about how day and night comes. दिन और रात कैसे आते हैं. After that, we have learned about the land and water, that there is 30% of land on the earth and 70% of the water on the earth. Coming to page number 4, then we have learned about the landforms, different landforms of the earth like hills, valleys, mountains, plateaus, plains, deserts, and forests, and about the water areas like seas and oceans. On page number 5, we have learned about the landforms. Like in this picture, there are many landforms, and we have learned about the water, how to keep our water clean. That is, if we pollute our water, so this is harmful for the water animals. Then we have solved 5 question answers on the notebook. And the activities, activity A, B, C and activity D in book, and we have copied down also activity C and activity D in our homework copy. This was your first lesson we have completed. Now open page number 8. This is your new topic of maps. The lesson name is maps. What are the maps? Do you know what are the maps? Maps क्या होते हैं? Maps का मतलब होता है नक्शा, किसी भी चीज़ का नक्शा. जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक स्केच बनता है, उसका एक नक्शा बनता है कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह कहाँ पर है. लाइक बेडरूम कहाँ पर है, वॉशरूम कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है और ड्राइंग रूम कहाँ पर है, समथिंग लाइक दैट. डू यू नो? इसी तरह से जो हमारी ज़मीन है उसके भी नक्शे होते हैं. लाइकवाइज कि उसके लैंडफॉर्म्स कहाँ पर हैं, पानी किस किस जगह पर है, समंदर, पानी के बड़े समंदर और छोटे समंदर जो बहर हैं और बहीरे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और जंगलात कहाँ पर हैं, लाइक फॉरेस्ट्स कहाँ पर हैं, हिल्स एंड माउंटेन्स कहाँ पर हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर न्यू लेसन. स्टार्ट द रीडिंग. कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक. मैप्स आर यूज टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ. नक्शे जो हैं वो किसी भी चीज़ की या यहाँ पर अर्थ की नक्शे जो हैं वो अर्थ की सरफेस, उसकी जो आउटर लेयर होती है, सरफेस होती है, आउटर पार्ट होता है अर्थ का, उसको शो करने के लिए नक्शे इस्तेमाल होते हैं. अ मैप शोज़ द शेप ऑफ द लैंड द और द सी. एक नक्शा जो है वो हमें दिखाता है ज़मीन का खुश्क हिस्सा और पानी का हिस्सा कि समंदर कहाँ कहाँ पर है. वो बताता है कि उनकी शेप किस शेप में है और कहाँ कहाँ पर वाक़या हैं. अ मैप ऑल्सो शोज़ वेयर प्लेसेस एंड लैंडफॉर्म्स आर लोकेटेड. एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि नक्शे में प्लेसेस की लोकेशन का हमें पता चलता है कि लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं. लाइक द लैंडफॉर्म्स एज वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेसन. पहले के लेसन में, लेसन नंबर 1 में, जैसा कि हमने पढ़ा कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं. द हिल्स, द माउंटेन्स, द प्लेन्स, द फॉरेस्ट्स, द वाटर एरिया, दैट आर द लैंडफॉर्म्स.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर और एंड अ मैप? कि एक पिक्चर में और एक मैप में, एक नक्शे में क्या फ़र्क होता है। एज़ यू कैन सी दीज बोथ पिक्चर्स, ये एक ओरिजिनल पिक्चर है जो कि किसी एरिया की ली गई है और ये उसका नक्शा है। अब यहाँ पर तो हमें डिफ़ाइन नहीं हम कर सकते कि कौन सी स्ट्रीट कहाँ पर है, कहाँ पर हमने डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है। वेन एवर वी वॉन्ट टू गो एनीवेयर, जब हम कहीं जाना चाहते हैं तो हम उसका नक्शा यूज़ करते हैं। एज़ यू नो दैट नाउ अ डेज़, आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पर हम गूगल मैप, गूगल लोकेशन को ऑन करते हैं और हम वहाँ पर अपनी लोकेशन ऐड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। जब हम उस जगह का एड्रेस डालते हैं तो वो हमें एक नक्शा देता है कि अब इस वक्त आप यहाँ पर हैं और अब आपने राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है, कहाँ पर जाना है। डू यू नो अबाउट दैट? क्या आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में? अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से कहकर अपने उनके मोबाइल में ये लोकेशन ऑन करके वहाँ पे एक एड्रेस डालेंगे तो वो आपको एड्रेस की लोकेशन बताएंगे कि आपको अब कहाँ कहाँ जाना है। दिस इज़ कॉल्ड द मैप। और ये कुछ स्ट्रीट्स का मैप है यहाँ पर, जहाँ पर दिखाया गया है कि ये स्ट्रीट्स हैं, दीज आर द स्ट्रीट्स, दीज आर द हाउसेस, लाइक दिस इज़ द गार्डन, ग्रीनरी शोज़ द गार्डन, मॉस्क कहाँ पर है और स्कूल्स कहाँ पर हैं। अ मैप शोज़ अस द एग्जैक्ट पोजीशन एंड शेप ऑफ समथिंग। एक नक्शा जो है वो हमें एग्जैक्ट, एक सही जो उसकी पोजीशन होती है और शेप होती है किसी चीज़ की, वो बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। मैप्स कैन नॉट यूजुअली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस और अ थिंग, सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल। एक नक्शा जो है वो हमें एग्जैक्ट हकीकी उसकी एक्चुअल जो उसकी तस्वीर होती है वो तो नहीं दिखाता जैसा कि इस पिक्चर में है, तो इसलिए वो एक स्केल पर ड्रॉ किए जाते हैं। हमें वहाँ का डिस्टेंस मैप पे नहीं पता चल सकता कि ये डिस्टेंस कितना लंबा है, इसलिए मैप में स्केल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर वी माइट यूज़ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। इसीलिए मिसाल के तौर पर हम एक सही डिस्टेंस मालूम करने के लिए 1 किलोमीटर के लिए हम यूज़ करते हैं स्केल, और उस स्केल पे हम 1 किलोमीटर को बताते हैं सेंटीमीटर में। दिस इज़ रिटन एज 1 to 1000, like it can also be shown as 1 centimeter is equal to 1 kilometer। अब 1 किलोमीटर को शो करने के लिए स्केल पे हम 1 सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। दिस इज़ द मैप स्केल, ये मैप का स्केल है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर्स में बताया गया है, बट इट विल मेक 5 किलोमीटर। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल, और हर मैप में एक स्केल ज़रूर होता है। On a map, every feature cannot be shown as it is, so symbols are used to show them। अब हर मैप पर उसके जो फीचर्स होते हैं, जो नकूश होते हैं किसी भी चीज़ के खदोहाल होते हैं, उन्हें वाज़िया तौर पर तो नहीं बताया जा सकता, इसलिए इसके लिए सिंबल्स, अलामतें यूज़ होती हैं उन्हें शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन। एक रिवर को, दरिया को शो किया जाता है वेवी ब्लू लाइन से। वेवी मीन्स बल खाती हुई, ब्लू लाइन से, नीली लकीर के साथ। फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज़, और एक जंगल के लिए हम ट्रीज़ शो करते हैं। दी सिम्बल्स और साइंस आर एक्सप्लेन्ड इन द की, और ये सिम्बल्स, ये अलामतें और जो निशान होते हैं वो एक की में एक्सप्लेन किए जाते हैं, बयान किए जाते हैं। एवरी मैप मस्ट हैव अ की, और हर मैप की एक की ज़रूर होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो डायरेक्शंस ऑन अ मैप इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस, और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मैप पर डायरेक्शंस शो करने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ पर लोकेटेड है, डायरेक्शंस को शो करने के लिए, मैप में लोकेशन को शो करने के लिए प्लेस की, ज़रूरी होता है कि वहाँ पर सिमतें भी लिखी जाएं। These are the 4 cardinal compass directions: north, south, east and west।
और इन चारों डायरेक्शंस को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लिखा जाता है। ऑन अ मैप दिस इज़ शोन एज NSEW, और एक मैप पर इन्हें NSEW से लिखा जाता है। N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट एंड W फॉर वेस्ट। A book of maps is called an atlas. एक नक्शों की किताब को एटलस कहा जाता है। For example, on page number 9, you can see this picture. This is the picture of a place. This is the map of a place जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई हैं। एक एरिया, एक कॉलोनी आप इसे कह सकते हैं कि एक कॉलोनी की पिक्चर बताई गई है कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसे जानने के लिए यहाँ पर एक की है, एज़ यू कैन सी दिस इज़ द की। हाउस है तो हाउस को घर से लोकेट बताया गया है कि ये हाउस को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर पिक्चर में देखें, जगह जगह पर हाउस तो नहीं लिखा हुआ ना, तो हाउस की पिक्चर बनी हुई है। लाइकवाइज मॉस्क के लिए मस्जिद बनी हुई है, ब्रिज के लिए ये ब्रिज बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस के लिए लेटर बना हुआ है, रिवर के लिए ब्लू वेवी लाइंस बनी हुई हैं, एज यू कैन सी हियर दीज आर द ब्लू वेवी लाइंस। फूड के लिए खाने की चीज़ें बनी हुई हैं, स्कूल के लिए पेंसिल बनी हुई है, और पुलिस स्टेशन के लिए ये पुलिस का बैज बना हुआ है, मोनोक बना हुआ है, रेलवे लाइन के लिए रेलवे लाइन है, मार्केट के लिए बैग है, शॉपिंग बैग, फार्म के लिए फार्म हाउस की लोकेशन को बताने के लिए फार्म हाउस को बनाया गया है, हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल है, और फॉरेस्ट्स के लिए जंगलों के लिए जंगलात के लिए दरख्त बनाए गए हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, this is the forest, here is the hospital, these are the houses, here is the mosque, और यहाँ पर स्ट्रीट्स के और रोड्स के नाम भी बताए गए हैं, रेड रोड, मेन स्ट्रीट, स्कूल, विंटर स्ट्रीट, इनके नाम बताए गए हैं। और इससे आपको पता चलता है, और यहाँ पर डायरेक्शंस को भी शो किया गया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को। तो इस मैप से आपको पता चलेगा कि किसी भी जगह पर, इस जगह पर, इस प्लेस पर कौन कौन सी जगह कहाँ पर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पेज नंबर 8, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को आप बहुत लाइट लेते हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को आप कंसीडर नहीं करते कि इसे हमने पढ़ना भी है। लेकिन अगर आप रीडिंग अंडरस्टैंडिंग कर लें तो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, बहुत सा सीखने को कुछ नया मिलेगा। तो आप इसकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग ज़रूर करें कि जब आप स्कूल वापस आएँ तो हम इसे डिस्कस करें इस टॉपिक को, तो मुझे इस चीज़ का यकीन हो जाए कि आपको भी बहुत कुछ आता है जो मैंने बताया था बुक में। नाउ आफ्टर reading and understanding of page number 8, we are going to do our copy work. First of all, open your notebook, draw the margins on the both sides, but you have to use the pencil. यहाँ पर मैंने मार्कर और पेन आपकी आसानी के लिए इस्तेमाल किया है कि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेट एंड द टॉपिक। टॉपिक इज़ मैप्स। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट वुड यू फाइंड इन एन एटलस। एक एटलस में आपको क्या मिलता है। वी फाइंड अ कलेक्शन ऑफ मैनी कलरफुल मैप्स ऑफ द अर्थ इन एन एटलस। हमें एक कलेक्शन, एक सेट, एक ग्रुप मिलता है बहुत से कलरफुल मैप्स का, बहुत से रंगीन नक्शों का ज़मीन के, जो कि ज़मीन के होते हैं इन एन एटलस, एटलस में। As you know that we have learned in the lesson that the book of maps is called an atlas. Question number 2 is what 3 things must a map have? एक मैप में 3 चीज़ें कौन सी हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए। A map must have a scale, a key and a compass. मैप में एक स्केल, जगह को मापने के लिए कि इसका एरिया कितना है, एक की होनी चाहिए उसकी लोकेशंस को बताने के लिए, प्लेसेस को बताने के लिए कौन सी जगह कहाँ पर है, और एक कंपास होना चाहिए डायरेक्शंस को बताने के लिए। दिस इज़ योर कॉपी वर्क। यू हैव टू राइट द
these two question answers in your notebook. Your writing must be neat and tidy. You must have to leave the one finger gap in each वर्ड. जब आप वर्ड्स को एक साथ लिखना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक साथ क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ना मुश्किल हो जाता है. सो यू हैव टू राइट इट वेरी नीट एंड टाइडी. नाउ दिस इज़ योर डायरी ऑफ लेक्चर नंबर 4. बुक रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 की रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करें. अगर आपने अभी तक स्कूल से बुक्स नहीं ली, क्योंकि ये बुक्स अवेलेबल नहीं थी एसएसटी की स्कूल में, तो आप उसे परचेज़ कर लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. एंड दिस इज़ योर कॉपी वर्क. राइट क्वेश्चन आंसर नंबर 1 एंड 2 इन योर कॉपी प्लस लर्न इट बाय हार्ट. इसे ज़ुबानी भी याद कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जब आपकी असेसमेंट्स होंगी तो उसमें ईजी रहेगा दोबारा से इसको रिवाइज़ करना. So this was the fourth lecture. Thank you. Allah Hafiz.